अभी जस्ट हम जब घर जाएंगे, हमने अपने असिस्टेंट को इसकी सूचना दे दी है और केवल हमारे हस्ताक्षर का इंतजार है। वह ड्राफ्टिंग करके हमारे लेटर हेड में इस विषय को रख चुके हैं। ये बहुत ही गंभीर और संकीर्ण मामला है कि एक डीएसपी। दोस्तों, डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी हिला दी है। डायरेक्ट जो डुमरी विधायक हमारे टाइगर जयराम महतो जी है, वो चिट्ठी लिखे हैं हेमंत सोरेन जी को। क्या चिट्ठी लिखे हैं, क्या बोले हैं, हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और वही सबसे बड़ी खबर है जो धनबाद जिले के बाघमारा से आ रही है। एक एसडीपीओ महोदय को पत्थर से मार करके कोयला माफियाओं द्वारा घायल कर दिया गया है और उनकी जो हालत है बहुत नाजुक बताई जा रही है। अब बहुत बड़ा सवाल सोरेन सरकार से है कि जब पुलिस प्रशासन सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। झारखंड में कोयला माफियाओं ने जो किया है उससे झारखंड की जनता पूरी डर चुकी है, क्योंकि जब कोयला माफिया पुलिस को नहीं बख्श सकता है तो जनता अगर उसे रोकने जाएगी तो जनता का क्या होगा। अगर कोई पत्रकार अगर सवाल करने लगे, अगर पत्रकार कोई कोयला माफियाओं के खिलाफ वीडियो बनाने लगे तो क्या पता कहीं पत्रकार को ही मार दिया जाए। चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको टाइगर जयराम महतो जी को सुनाना चाहते हैं। देखिए वो क्या कुछ बोले हैं, उसके बाद हम आपको सारा कहानी अच्छे से समझाएंगे। पहले सुनिए टाइगर जयराम महतो जी को। सबसे पहले तो हम आप सभी से भी कहेंगे कि आप तमाम पत्रकार बंधुओं के साथ साथ तमाम धनबाद वासी डीएसपी एसडीपीओ महोदय के लिए प्रार्थना करें। हालांकि उनसे मिले, उनका बॉडी मूवमेंट कर रहा है और ये सुखद संदेश है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे सभी उनके लिए प्रार्थनाएं करें, उनके लिए दुआ करें तो उन्हें कुछ ना हो। और इस अवस्था में, इस घड़ी में एज ए असेंबली का मेंबर होने के नाते, इस राज्य का निवासी होने के नाते मैं पुलिस महकमा के साथ, पुलिस परिवार के साथ खड़ा हूं और मैं भी प्रार्थना करता हूं, मैं भी दुआएं करता हूं कि डीएसपी महोदय आदरणीय बड़े भाई पुरुषोत्तम सिंह जी शीघ्र स्वस्थ होकर हमारे बीच उपस्थित होंगे। कि इसकी हम भर्त्सना करते हैं और बिल्कुल ये बहुत ही निंदा असंवैधानिक है कि आज कोयला चोरों का, कोयला माफियाओं का मनोबल इतना बड़ा है कि प्रशासन को भी तुच्छ समझ रहे हैं। और आज प्रशासन के पास भी, पुलिस के पास भी एक अच्छा मौका है बाघमारा से माफियाओं के गुंडों को खदेड़ने का और बाघमारा को एक शांत बाघमारा बनाने का एक अच्छा अवसर है। ये बहुत ही असंवैधानिक विषय है कि रैयत जब अपना हक मांगने के लिए जाते हैं तो कुछ गुंडे, जिनको शायद इनडायरेक्ट रूप से कंपनी के लोग ही हायर करते हैं, उनके माध्यम से लहूलुहान किया जाता है उस सरजमी को। और आज उस लहूलुहान की कीमत एक काबिल, एक जाबाज अफसर को घायल होकर चुकानी पड़ रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। तो इसीलिए मैं प्रेस के माध्यम से पूरे, चूंकि यहाँ आईजी डीआईजी महोदय भी आए हैं, यानी उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के सभी बड़े पदाधिकारी आए हैं पुलिस के, तो मैं उनको स्पष्ट कहूंगा कि यही अवसर है, बाघमारा जैसे जितने भी एरिया जो माफियाओं के संरक्षण में है, जहां माफियाओं की गिरफ्त में है, उन एरियाओं को माफियाओं के चुंगल से आजाद कराएं और बिल्कुल डीएसपी महोदय स्वस्थ इलाज का लाभ लेकर जब स्वस्थ होकर फिर से चलने के लिए अपने बाहर घर से आए, उससे पहले माफिया जेल के अंदर होने चाहिए। दोषी हम कहीं ना कहीं सिस्टम को मानते हैं, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स रहें, विधायिका के अंग रहें, सबकी मिली भगत है। हो सके बिल्कुल जो सिस्टम में, जो भारत का लोकतांत्रिक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम दोषी मानते हैं। उस सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है कि माफियाओं का मुकाबला कर सके। आज माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया है, कोई एसडीपीओ को पत्थरों से मार रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, ये निंदनीय विषय है। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं पत्रकार बंधु, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है और हम ये भी चाहेंगे कि पत्रकारों को भी संरक्षण मिले ताकि आप सच्चाइयों को दिखा सके। क्योंकि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी पत्रकार के साथ, उससे कहीं ना कहीं पत्रकार भी भयभीत हैं और पत्रकार चाह के भी इस प्रकार माफियाओं को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। मैं मानता हूं कि आपकी भी मजबूरी कभी आ जाती है कि आप कभी सच्चाई से कभी मजबूरियां आ जाती हैं। इसीलिए आज जब पुलिस के साथ हमला हो रहा है तो पत्रकार भी कभी असहज महसूस करते हैं। और हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ में घटना, बहुत ही दुर्दांत घटना हमारे सामने आई है। हमारा
इस बार जो सदन हम जाएंगे तो पत्रकार, वकील, तमाम उनका भी प्रोटेक्शन एक्ट का हम जिक्र करेंगे, उसे सदन में उठाएंगे। और फिलहाल तो हम आज पूरे उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के तमाम जितने भी पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी हैं, अफसर हैं, उनसे मैं स्पष्ट कहूंगा ये मौका है। डीएसपी महोदय को ठीक तो होके आएंगे ही, वो मूवमेंट कर रहे हैं, सुखद एक पॉजिटिव संदेश है हमारे लिए, वो ठीक होके आएंगे ही। लेकिन वो ठीक होकर जब ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले तमाम माफिया जेल के अंदर होने चाहिए, उनके एक एक शागिर्दों को जेल के अंदर उनका हिसाब होना चाहिए। बिल्कुल, अभी जस्ट हम जब घर जाएंगे, हमने अपने असिस्टेंट को इसकी सूचना दे दी है और केवल हमारे हस्ताक्षर का इंतजार है। वो ड्राफ्टिंग करके हमारे लेटर हेड में इस विषय को रख चुके हैं। ये बहुत ही गंभीर और संकीर्ण मामला है कि एक डीएसपी महोदय के साथ इस तरह का वारदात हुआ है। वाह, टाइगर जयराम महतो। आपको मैं एक सबसे बड़ी बात बता दूं दोस्तों, धनबाद के बाघमारा में जो कांड हुआ, जो पत्थरबाजी हुआ, बमबारी हुआ, उससे जो एसडीपीएम महोदय घायल हुए, उनके सपोर्ट में सिर्फ अगर कोई एक विधायक खड़ा हुआ है तो उनका नाम है टाइगर जयराम महतो। जी, आप सही सुन रहे हैं। कोई भी विधायक जो है अभी तक एक भी बयान नहीं दिए हैं इस मामले पर, और डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी ने पहला वो विधायक है जो बोले हैं इस मुद्दा पर। और सबसे बड़ी बात है कि टाइगर जयराम महतो जी ये बोल करके जो है कहीं हो ना हो अपने लिए एक बहुत बड़ा, समझ के चलिए तो खतरा मोल लिए हैं। अब कैसे खतरा मोल लिए हैं कि देखिए, कोयला जो माफिया होता है वो कोई छोटा आदमी नहीं होता है। कोयला माफियाओं के सर पर कोई छोटे लोगों का हाथ नहीं होता है। कोयला माफियाओं के ऊपर बड़े बड़े मंत्रियों का हाथ होता है, यहां तक कि हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का हाथ होता है, तभी कोयला चोरी हो पाता है। नहीं तो इतना आसान नहीं है कि कोयला चोरी करके कोई पार कर जाएगा झारखंड को। तो जब कोयला माफियाओं के खिलाफ टाइगर जयराम महतो जी बोले हैं तो जरा आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे खतरा मोले हैं टाइगर जयराम महतो जी। जब एसडीपीओ महोदय को, जिनके पास बंदूक था, जिनके पास पुलिस बल था बहुत सारा, उनको पत्थर से मारकर घायल कर दिया गया है, तो टाइगर जयराम महतो जी तो इधर उधर ऐसे ही घूमते रहते हैं बिना सुरक्षा के। रात के 2 बजे पहुंच जाते हैं, कहीं उनके साथ कुछ हो जाए तो बहुत बड़ा सवाल है। टाइगर जयराम महतो जी भले बोल दिए हैं लेकिन खतरा मोल लिए हैं। हम गुजारिश करेंगे प्रशासन से भी कि जल्द से जल्द टाइगर जयराम महतो जी की भी सुरक्षा बढ़ाई जाए। बहुत बड़ी बात बोल रहे, जरा समझिएगा। टाइगर जयराम महतो जी खुलेआम घूमते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, और कोयला माफियाओं से जो है ये डायरेक्ट झगड़ा मोल लिए हैं, तो कोयला माफिया तो चुप नहीं रहेगा। टाइगर जयराम महतो के साथ कुछ गलत हुआ तो इसलिए मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा पुलिस प्रशासन से कि टाइगर जयराम महतो जी का पूरा सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। और सबसे बड़ी बात, एसडीपीओ महोदय के लिए भी मैं भगवान से गुजारिश करूंगा, आप लोग भी प्रार्थना कीजिए भगवान से कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाह रहे हैं, टाइगर जयराम महतो जी ने चिट्ठी लिखा है। चिट्ठी लिखा है हमारे हेमंत सोरेन जी को। क्या लिखा है वो जरा सुनिए। देखिए 10 तारीख 1 महीना यानी जनवरी 2025 को उन्होंने क्या लिखा है। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड सरकार रांची। विषय, बाघमारा एसडीपीओ पर हुए हमले के संदर्भ में त्वरित कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र है। महाशय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान बाघमारा एसडीपीओ पर हुए गंभीर हमले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह घटना कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की गरिमा की चुनौती और माफियाओं के मनोबल को मजबूती देता है। एसडीपीओ के साथ घटित यह घटना आम जनमानस को भयभीत कर रही है। बिल्कुल, अतः आपसे आग्रह है कि इस मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कराई जाए तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार की घटना झारखंड की छवि को भी नुकसान पहुंचाती है, जिसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना अनिवार्य है। धन्यवाद। नीचे प्रतिलिपि डीजीपी झारखंड और भवदीय। अब जरा समझिए किस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार को खुला चुनौती है। कोयला माफियाओं ने चुनौती दिया है कि दम है तो मुझे रोक के दिखा, मैं तुम्हारे पुलिस को भी नहीं छोड़ूंगा। अब देखना यह होगा कि ये हेमंत सोरेन सरकार क्या करती है, क्या एक्शन लेती है या चुपचाप तमाशा देखती है, या फिर इंतजार करती है कि अगला कोई और एसडीपीओ आए, कोई और पुलिस की पदाधिकारी या अधिकारी आए और उनको फिर घायल होना पड़ जाए। चलिए देखते हैं आगे कुछ क्या होता है। फिर जैसी खबर आती है मैं आपको जरूर पहले दूंगा।
बस आज के लिए इतना ही। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।